आज तक भी अखिलेश यादव जी शासन के प्रशासन के पक्ष में नहीं खड़े, शांति के पक्ष में नहीं खड़े, पत्थरबाजों के पक्ष में खड़े। जब कश्मीर में आर्मी पे हमला होता है, आर्मी पे फौज पे पत्थर फेंका जाता है, सेना पे पत्थर फेंका जाता है, तो वहां भी ये पत्थरबाजों के साथ खड़े होते हैं। और संभल में पत्थरबाजी हुई है तो पत्थरबाजों के साथ खड़े। तो ये करना क्या चाहते हैं? देश में आग लगाना चाहते हैं। इसके लिए जो लोकल मेंबर पार्लियामेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज होना चाहिए समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव। ये कॉन्स्पिरेसी की किसने? एक आदमी है पत्थर फेंकता है, लेकिन वो उसको भी हम दोष मुक्त नहीं कर सकते जो पत्थर फेंकवाता है। ये सच को छुपाने की कोशिश क्यों हो रही है? ये बात इतिहास में दर्ज है कि बाबर ने, औरंगजेब ने, तैमूर लंग ने मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई। मैं चाहता हूं कि किसी भी मस्जिद को नुकसान ना हो, ठीक है, लेकिन मैं ये भी तो चाहूंगा ना कि हमारे मंदिरों को भी ना तोड़ा जाए। सनातन पे हमला करने की एक साजिश हो रही है और ये इंटरनेशनल लेवल पे है। बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कनाडा में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये कर कौन रहा है? तो सनातन को टारगेट किया जा रहा, सनातन संतों को जेल भिजवाया जा रहा, सनातन संतों को बेइज्जत करने की कोशिश हो रही है। तो आई थिंक दिस इज इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सनातन। संभल हिंसा का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वहां पर हिंसा की कई तरह की जो वीडियोस हैं, कुछ ऑडियो क्लिप हैं, यहाँ पर सामने आ रही हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट अब पहुंच चुका है। जो यहाँ पर दूसरा पक्ष है उसको अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो जामा मस्जिद कमेटी है वो जो है यहाँ पर जो निचली अदालत है उसके ऑर्डर को जो है हाई कोर्ट में यहाँ पर चैलेंज करे और 3 दिन का यहाँ पर समय दिया है कि 3 वर्किंग डेज के अंदर जो है उन्हें ये सब करना है। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी यहाँ पर मौजूद है। उनका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका यूपी तक पर थैंक यू। आचार्य जी, आप संभल से चुनाव भी लड़ चुके हैं और आपने वहां पे एक कल्की धाम का भी जो है शुरुआत की, तो ये कहीं ना कहीं आप इन सारी चीजों से काफी रिलेट भी करते हैं। और तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, जो संभल हिंसा जो पूरी हुई है, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं? आप, क्योंकि अगर एक पॉलिटिशियन के नजरिए से देखें तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, कोई सुनियोजित एक साजिश बता रहा है। आप किस तरह से देखते हैं ऐसी घटनाओं को? देखिए, एक बात है कि शांति कायम रहनी चाहिए, पीस रहना चाहिए जी, अमन रहना चाहिए। दूसरा पहलू है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। दोनों अलग अलग बात, दोनों अलग। सच के ऊपर खड़ी हुई बुनियाद पर जो इमारत बनती है वो बहुत लंबी चलती है। झूठ की बुनियाद पे बनी हुई इमारत गिर जाती है। तो जो इतिहास में हुआ है, हम उसके ऊपर अगर पर्दा डाल दें, हम उसको छुपाने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं जाकर के एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके मन में एक सवाल उठता है कि यार ये सच को छुपाया जा रहा है, ये सच को छुपाने की कोशिश क्यों हो रही है? ये बात इतिहास में दर्ज है कि बाबर ने, औरंगजेब ने, तैमूर लंग ने मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई, फिर हुकूमतें बदली। मैं चाहता हूं कि किसी भी मस्जिद को नुकसान ना हो, ठीक है, लेकिन मैं ये भी तो चाहूंगा ना कि हमारे मंदिरों को भी ना तोड़ा जाए। सनातन पे हमला करने की एक साजिश हो रही है और ये इंटरनेशनल लेवल पे है, नॉट ओनली इन आवर कंट्री। बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कनाडा में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये कर कौन रहा है? तो सनातन को टारगेट किया जा रहा, सनातन संतों को जेल भिजवाया जा रहा, सनातन संतों को बेइज्जत करने की कोशिश हो रही है। तो आई थिंक दिस इज इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सनातन। तो वो एक ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था, वो अब निकल रहा है बाहर। उसी का परिणाम है कि लोग रोज रिट फाइल कर रहे हैं, अदालत जा रहे हैं कि साहब यहाँ मंदिर था, यहाँ मंदिर था, यहाँ मंदिर था। मैं सबसे हाथ जोड़ के एक अपील करना चाहता हूँ कि इस देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, जुडिशरी है, डेमोक्रेसी है। न्यायपालिका पर भरोसा रखें और न्यायपालिका का सम्मान करें और शांति बनाए रखें। सच को छुपाया नहीं जा सकता है, सच एक दिन सामने आएगा।
तो जैसा आपने कहा कि आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल लेवल पे एक साजिश हो रही है, सनातन धर्म के खिलाफ हो रही है। आपने उदाहरण भी दिए किस तरह से बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, कनाडा में तोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें यहाँ पर हो रही हैं, जो डर आप बता रहे हैं कि उसी वजह से अब रिट फाइलें होनी शुरू हो गई हैं, कहाँ कहाँ मंदिर है उसके साक्ष्य निकलने शुरू हो गए, तो ये वैसा माहौल ना बन जाए हमारे देश में, या वैसा कुछ ना हो जाए बांग्लादेश की तरह, कहीं ना कहीं ये उसी का डर है जो हो रहा है, उसी डर की वजह से। मौत के डर से लोग जीना नहीं छोड़ते। ये हम सबको पता है हमको मौत आएगी, लेकिन क्या जीना छोड़ दें? सच बोलना छोड़ दें, या सच देखना छोड़ दें, या सच पढ़ना छोड़ दें? आप बताइएगा, बाबर के वक्त में जो 3 मंदिरों को टारगेट किया, और ये मैं नहीं कह रहा, ये हिस्ट्री का भाग है, आईने अकबरी में लिखा है, बाबरनामा में लिखा है। हाँ। अयोध्या तोड़ा गया, मथुरा तोड़ा गया और संभल तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? अयोध्या में भगवान राम आए इसलिए तोड़ा गया, हिंदुओं की आस्था है। मथुरा में कृष्ण आए, भगवान का अवतार हुआ इसलिए तोड़ा गया, और संभल में भगवान का अवतार होगा। ये पुराणों में लिखा है कि भगवान का जो अगला अवतार है, अंतिम अवतार, यानी कि राम ही कल्कि के रूप में आएंगे, कृष्ण ही कल्कि के रूप में आएंगे, संभल में आएंगे। तो जहां भगवान का अवतार होगा वहां मंदिर था, शिवालय था, उस हर मंदिर को तोड़ा गया। तो ये तो इतिहास में लिखा है। अब सवाल इसका है कि इसका परिणाम क्या होगा, इस पर क्या कहा जाए, क्या नहीं कहा जाए, एक वापस हो नहीं हो, ये अदालत का फैसला है। लेकिन ये तो सच्चा है कि मंदिर टूटे, एक बात। दूसरा, अब सियासत का पहलू है, पॉलिटिक्स का पहलू है। पॉलिटिक्स का पहलू ये है कि संभल के लोग बहुत अमन पसंद है, अयोध्या के लोग भी अमन पसंद थे, लेकिन हुआ क्या? ये जो सियासत के लकड़बग्गे हैं, ये जो सियासत के लकड़बग्गे हैं, ये शांति से नहीं रहने देना चाहते ना। ये कुछ लोग मुसलमानों को हिंदुओं का दुश्मन बनाना चाहते हैं, ये मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं। ये जो संभल का दंगा है, ये तो भड़काया गया, कराया गया, समाजवादी पार्टी ने कराया, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कराया। हजारों लोगों को इकट्ठा करके भड़का दिया, और भड़का करके पुलिस प्रशासन पर पथराव कराया। इसके लिए जो लोकल मेंबर पार्लियामेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, और नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होना चाहिए समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव। ये कॉन्स्पिरेसी की किसने? एक आदमी है, पत्थर फेंकता है, लेकिन वो उसको भी हम दोष मुक्त नहीं कर सकते जो पत्थर फेंकवाता है। तो पुलिस पे पत्थर फेंके, जिन्होंने पुलिस पे पत्थर फेंके, हमला किया, उन पे आपने मुकदमा दर्ज किया है। मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अखिलेश जी पर भी थोड़ा सा उनकी जांच करनी चाहिए कि भाई ये जो तुम्हारी पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये कराया किसने? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आज तक भी अखिलेश यादव जी शासन के, प्रशासन के पक्ष में नहीं खड़े, शांति के पक्ष में नहीं खड़े, पत्थरबाजों के पक्ष में खड़े। जब कश्मीर में आर्मी पे हमला होता है, आर्मी पे, फौज पे पत्थर फेंका जाता है, सेना पे पत्थर फेंका जाता है, तो वहां भी ये पत्थरबाजों के साथ खड़े होते हैं। और संभल में पत्थरबाजी हुई है तो पत्थरबाजों के साथ खड़े। तो ये करना क्या चाहते हैं? देश में आग लगाना चाहते हैं। अब सपा वाले कहते हैं कि ये बीजेपी की एक सुनियोजित साजिश है, मतलब एक दूसरे पर आरोप यहाँ पर मढ़े जा रहे हैं, पॉलिटिकली यहाँ पर देख रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ। ये हम मतलब कैसे कह सकते हैं आपकी, मतलब पुलिस प्रशासन सर्वे टीम को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो मस्जिद की तरफ जा रहा है। ये 10,000 आदमी कहाँ से इकट्ठे हो गए? ये बीजेपी ने भेज दिए। ये हजारों आदमी, सीसीटीवी कैमरा और सीसीटीवी फुटेज गवाह। जी बात देखिए ना, उसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। अच्छा मुझे बताइए, कोई एक दो पत्थर उठा के आपके ऊपर फेंकेगा, क्या करेंगे आप? बचने के लिए कोशिश करेंगे ना, भागेंगे या मारेंगे, कुछ तो करेंगे, कुछ करेंगे। यही उन्होंने किया। अगर वो नहीं करते तो मार दिए जाते। तो इतनी बड़ी साजिश जिसने रची है, उस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। जियाउर रहमान वर्ग कहते हैं कि जब मस्जिद के अंदर सर्वे चल रहा था दूसरे दिन, तो लोगों को ऐसा लगा कि जब एक बार सर्वे करने आए तो उनका पूरा हो गया था सर्वे, संतुष्ट हो गए थे, तो दोबारा यहाँ पर क्यों आए? लगा कि मस्जिद की खुदाई होनी क्या शुरू हो गई है, इस वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज पहले क्यों, ऐसा कह रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगा कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो हाईकोर्ट है,
सुप्रीम कोर्ट है, आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना डायरेक्शन, हम्म, दिया है। ये देश, ये तालिबान थोड़ी है। आप इसे तालिबान बनाना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी इस देश को तालिबान बनाना चाहती है। ये मेरा मैं इसको वो क्लैरिफाई करें, पूछना उनसे पूछिएगा कि आखिर ये दंगा करा के चाहते क्या। मुझे लगता है ये चाहते मुसलमानों पर मुसलमानों को जितना मुसलमान हिंदू मुसलमानों से जितना नफरत करेंगे तो मुसलमान अपने आप समाजवादी पार्टी से जुड़े रहेंगे। मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, मुसलमानों को मुख्य धारा से भटकाया जा रहा है। मुसलमान भाइयों को सोचना है कि आप इनके चक्कर में आके अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब ना करें। ये मुल्क आपका है और इस देश को आप प्यार करते हैं, इस देश के लिए आपने कुर्बानियां दी हैं। इन सियासी लकड़बग्घों के कहने में आकर के अपना मुस्तकबिल खराब ना करें। इस देश में एक संविधान है और संविधान ने एक स्वतंत्र न्यायपालिका दी है और मुझे लगता है कि इस देश की न्यायपालिका एकदम निष्पक्ष और सशक्त है और वो न्याय करेगी। इंतजार करिएगा। तो जैसा आपने कहा कि मतलब लीगल प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, हिंसा का मतलब जरिए ये नहीं अपनाना चाहिए हिंसा। अब यहाँ पर जो 1991 वर्शिप एक्ट की बात यहाँ पर करते हैं कि भाई उसके हिसाब से तो जो भी प्रॉपर्टी जैसी मतलब इस तरह की चीजें हैं उनको यथावत वैसा ही रहने देना चाहिए, जो वर्ग कह रहे हैं। कल उनका मैं इंटरव्यू कर रही थी, तो ऐसे में कई सारे ऐसे मतलब मस्जिद होंगे, हो सकता है जो पहले मंदिर हो, तो अगर सबके लिए इस तरह से रिट दायर होती जाएंगी तो माहौल तो जिस तरह से हो रहा आप देख ही रहे हैं, तो ये तो और मतलब पहली बात सरिता जी, छुपाया क्या जाता है? जो छुपाने की कोशिश करते हैं क्यों कर रहे हैं आप? देश की जनता के सामने आना चाहिए ना। हम ये थोड़ी कह रहे हैं हमें दे दो, पता तो चलना चाहिए क्या था। तो जो 91 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो ये तो अधिकार देता है ना कि क्या था, उसकी तो जांच हो सकती है। तो जहां मंदिर था, मंदिर को तोड़ के आपने कुछ बनाया, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि पता मंदिर तो हो था। कम से कम आपका ये तो सर्वे का मतलब यही है। सर्वे टीम जाके ये थोड़ी कह रही थी कि जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बना देगी, ये तो पॉसिबल नहीं था। उनकी याचिका में तो था ना हिंदू पक्ष की, मतलब जो एएसआई की कब्जे में थी तो वापस से एएसआई को दे दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कोई भी धर्म, उसके बुनियादी सिद्धांत क्या है? सत्य, अहिंसा, करुणा, क्षमा, प्रेम, दया, यही तो है। सच बोलना। कोई धर्म कहता है झूठ बोलो, तो झूठ की बुनियाद पे आप क्या कोई इबादतगाह बना सकते हैं? और वो तो अगर किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया जाता, मैं उसका भी समर्थन नहीं करता ना। लेकिन मंदिरों को तोड़ के तुमने जो, और फिर तुमने ही नहीं किया, 500 साल पहले ये जो बादशाहों ने किया, इस्लाम के नाम पे किया। इस्लाम किसी भी मंदिर को तोड़ने की इजाजत नहीं देता। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस्लाम किसी के भी घर में आग लगाने की इजाजत नहीं देता। तो इस्लाम जब किसी भी धर्म के धर्म स्थल को तोड़ने की इजाजत नहीं देता, तो आप क्यों तोड़ रहे हैं? बांग्लादेश में क्यों तोड़ रहे हैं? उधर कनाडा में तोड़ रहे हैं। पूरे अफगानिस्तान के अंदर बौद्ध मठों को तोड़ा गया, तालिबान ने तोड़ा। आखिर करना क्या चाहते हैं आप? पूरी दुनिया में एक इस पे बहस होनी चाहिए, तो भारत में भी होनी चाहिए। आपने पहले जो शुरुआत की थी कि सनातन के खिलाफ एक साजिश हो रही है, किस तरह से आप ये चीजें महसूस कर रहे हैं या कहाँ देख रहे हैं, किस तरह की साजिशें हो रही हैं हमारे देश के लिए अगेंस्ट, मतलब क्या कुछ बता सकते हैं? जो बांग्लादेश में हो रहा है जी, वही ये लोग हिंदुस्तान में करना चाहते हैं। कौन लोग? ये सब, ये देख नहीं रहे जो सबके बयान आ रहे हैं, ये हिंदू संतों को टारगेट करते हैं, सनातन को टारगेट करते हैं, मंदिरों को टारगेट। मंदिर तोड़ के मस्जिद बना ली, भाई तुमने नहीं बनाई, 500 साल पहले उन बादशाहों ने बनाई, इस्लाम के नाम पे बनाई, जबकि ये एंटी इस्लामिक काम था। इस्लाम मंदिरों को तोड़ने की इजाजत नहीं देता। तुमने इस्लाम का कानून फॉलो नहीं किया है, तुमने मंदिरों को तोड़ा। ये तुम्हारी जिद थी, ये तुम्हारा बहशीपन था। मैं बाबर, तैमूर लंग और औरंगजेब का हिमायती नहीं हो सकता जिन्होंने मंदिर तोड़े, लेकिन बाबर, तैमूर लंग और औरंगजेब के समर्थन में कौन खड़े हैं? राहुल गांधी, अखिलेश यादव। एक बार इनके मुंह से सुनिए, इनसे पूछिए कि ये जो वर्शिप एक्ट है ये झूठ पे पर्दा डालने के लिए था ना। इस वर्शिप एक्ट पे भी बहस होनी चाहिए कि ये वर्शिप एक्ट रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सारी मस्जिदों को हटा के मंदिर बना दो, ना ना ना, हम नहीं कहते। पता तो होना चाहिए।
पता करने के लिए कम पता से होना कम। चाहिए, पता होना चाहिए। और दूसरा दूसरा अयोध्या, मथुरा, संभल, ये तो भगवान के अवतार होने की अवतरण स्थली है। हम्म, ये आम मंदिर नहीं है। हम्म, ये जो मंदिर संभल का बताया जा रहा है, ये तो पृथ्वीराज चौहान के जमाने से बना हुआ है, जो 1526 में बाबर के टाइम पे तोड़ा गया। और ये आईने अकबरी और बाबरनामा में लिखा हुआ, ये तो हिस्ट्री गवाह है इस बात की। लेकिन अखिलेश यादव से पूछोगे तो वो नहीं, क्योंकि उन्हें तो मुसलमानों को भड़काना है। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हिंदुस्तान में करना चाहते हैं। तो मुकदमा इन पे दर्ज होना चाहिए। हम्म, ये जितने भी दिल्ली में घूम रहे हैं ना, इन पे दर्ज होना चाहिए। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद यूपी तक से इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। आपका भी धन्यवाद, आपने इतने गंभीर विषय को लेकर मुझसे चर्चा की। थैंक यू वेरी मच। तो आपने हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जिनसे हमने संभल हिंसा पूरे मामले को लेकर बातचीत यहाँ पर की है, तो उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो सच है उससे पर्दा उठना चाहिए और जो सच है वो बाहर यहाँ पर आना चाहिए। और जो वर्शिप एक्ट है उसको लेकर भी उन्होंने यहाँ पर बात की कि जो वर्शिप एक्ट है उसमें कम से कम ये तो हम कर ही सकते हैं कि जो पहले जिस मस्जिद के नीचे मंदिर था, तो ये सच्चाई जो है बाहर निकलनी बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं सनातन धर्म को लेकर भी उन्होंने कहा कि किस तरह से एक इंटरनेशनल लेवल पर सनातन धर्म के खिलाफ यहाँ पर एक साजिश हो रही है। यूपी तक से सरिता तिवारी की रिपोर्ट।